हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग M1R5 के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो ओ लेवल के एग्ज़ाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, कह रहा है आईसी का निर्माण किसने किया था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके फादर कौन थे, इसके क्रिएटर कौन थे? जैक किल्बे थे, बिल गेट्स थे, या मार्क एंडरसन, या हरमन हॉलरिथ थे? तो इसके जो फादर थे वो हमारे जैक किल्बे थे। इसका आंसर फर्स्ट सही। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन से संबंधित है। जो एआई है वो किस जनरेशन से है? आपके 6 जनरेशन से, 4 जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से, या आपकी 3rd जनरेशन से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है 4th जनरेशन। अगला क्वेश्चन है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। सीडी रोम डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। सीडी रोम, रैम, रजिस्टर, या आपकी कैश? तो जो सबसे तेज मेमोरी है वो हमारी है रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है सीडी आर डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, सीडी आर डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। चलिए CD, C फॉर कंपैक्ट, D फॉर डिस्क, RW रीड राइट। अब इसमें से हमें चेक करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है रीटेबल, मतलब कि कंपैक्ट ड्रम रीड राइट, या हमारे पास कंपैक्ट डिस्क एटी रीड राइट, या कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर होगा, कंपैक्ट डिस्क रीटेबल। रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, या इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सी। अगला है इसमें से किस सेकेंडरी उपकरण को अधिकतम डेटा संग्रहण करने की क्षमता होती है। रैम में, फ्लॉपी में, सीडी रोम में, या ब्लू रे में? तो इसका सही आंसर है ब्लू रे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर पहचान करने की तकनीकी है, या कौन सी डिवाइस है? आईसीआर है, ओसीआर है, एमआईसीआर, या ऑल ऑफ द एबव? तो एक करेक्टर पहचानने के लिए तो हम लोग आईसीआर का भी यूज कर लेते हैं, ओसीआर का भी यूज कर लेते हैं, एमआईसीआर का भी यूज कर लेते हैं। मतलब इसका सही आंसर जो है हमारे पास ऑल ऑफ द एबव है। एक लाइट पेन है, पॉइंटिंग डिवाइस है, एक ऑप्टिकल स्कैनर है, या मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो लाइट पेन है एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को आप देख व छू सकते हैं? पेरिफेरल को, सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, या स्टोरेज को? तो जो इसका सही आंसर है वो पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब होता है वो कंपोनेंट जिसको हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस से क्या कर सकते हैं, आसानी से ला और ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिडोरा है, मैक ओएस है, एमएस डॉस है, या एंड्रॉइड है? तो इसका सही आंसर है मैक ओएस। अगला क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का फुल नेम या फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो मतलब इन 4 ऑप्शनों में से आंसर नंबर बी आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग का डेटा प्रोसेस करने का काम क्या होता है। डेटा संग्रहण करना, डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी होगा। तो जो इसका आंसर है डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा को यूज में लाने के लिए उस पर प्रोसेस करके एक कंप्लीटली मेंटेन करना। अगला है चतुर्थ पीढ़ी में के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी। उसमें आईसी थी, प्रोसेसर था, वैक्यूम ट्यूब था या इसमें से कोई नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है प्रोसेसर होगा, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, सेकंड में हम लोग ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ जनरेशन में हम लोग प्रोसेसर का ही यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था। वॉन न्यूमान ने या आपके जे जे पेरिस पर, एकर्ट एंड जॉन ने। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी मिलेगा, जे पेरिस पर, एकर्ट एंड जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन देखा उसमें भी यही था। तो वहां पे फोर्थ पीढ़ी का पूछा गया होता है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पीढ़ी का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पीढ़ी में जो कंप्यूटर में जो हम लोग प्रयोग करते थे वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। ENIAC एंड EDSAC किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के या चतुर्थ पीढ़ी के। तो जहाँ पे ENIAC और EDSAC हैं वो हमारे यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या होती है। ट्रांजिस्टर थे, वैक्यूम ट्यूब थे, प्रोसेसर थे या तीनों थे। तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन की पीढ़ी है उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। विलियम शॉकले, जे बिल्की किल्बी या वेन हॉक या जैक मून। तो इसका सही आंसर हमारा है कि विलियम शॉकले ने किया था। विलियम शॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। वे कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल दोनों का कार्य करते हैं। एनालॉग होगा, डिजिटल होगा या हाइब्रिड होगा या तीनों। तो इसका सही आंसर होगा हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है बैच फाइल किस एक्सटेंशन का प्रयोग करती है। डॉस का या डॉट डॉस का या डॉट बैट का, डॉट PRG का। तो इसका सही आंसर होगा डॉट बैट का यूज करेगा। अगला क्वेश्चन विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2000 आपके 13 में। तो विंडोज 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे पास विंडोज है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, लेकिन जो यहाँ पे अपाची है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। VX वर्क्स, विंडोज CE या RT, लाइनक्स या प्लम OS। तो इसका सही आंसर होगा प्लम OS, मतलब ऑप्शन नंबर डी। DSM का पूरा नाम क्या होता है। DSM तो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन सही है। अगला है कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है। जो हमारे पूरे कंप्यूटर को मेंटेन करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारे पास वर्किंग सिस्टम या हमारे पास पेरिफेरल सिस्टम या हमारे पास कंट्रोलिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास कौन करता है, वो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। iOS का पूरा नाम क्या होता है। iOS देखो एक टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये एक कंप्लीटली मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो सही iOS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे दिए गए। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसका जो सही नाम है वो हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि स्टूडेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे जो संदर्भित करने वाली जो हमारे पास ये एक्सटेंशन दिए हुए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही है, .sys, क्योंकि ये सिस्टम फाइल्स के लिए लिया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइड
क्या है, एंड्रॉइड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा है या डेटाबेस सिस्टम है। तो इसका जो आंसर होगा वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलता है, या प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, या फ्लॉपी डिस्क जिस पर ऑपरेट करती है, या एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। तो इसका जो सही आंसर है प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। मतलब इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है? देखिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये बहुत पूछा भी जाने वाला है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दी, जो पहली शॉर्टकट दी है, यही इसकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस कमांड से टेबल को एडिट कर सकते हैं? अगर हमें कोई भी टेबल बनी है और उस टेबल से हमें को एडिट करना है तो हम लोग कंट्रोल के साथ F12 का भी यूज करके एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है? अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक लगाना है तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल H, क्योंकि तो रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस K का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का यूज करेंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए किस कीबोर्ड संयोजन क्या है? तो हम लोग शिफ्ट प्लस ए, टैब, कंट्रोल प्लस इंटर प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो इसका जो सही आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेज बनाना, पुस्तक लेखन आदि किस श्रेणी में आते हैं? वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग में, लेटर पोस्टिंग में, या ब्लॉगिंग में, या डॉक्यूमेंटेशन में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डॉक्यूमेंटेशन में काम आते हैं हमारे ये सब। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 10 होता है, 12 होता है, 15 होता है, ये 6 होता है? तो इसका सही आंसर है 12, मतलब बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में हो या MS ऑफिस वर्ड में हो, बाय डिफॉल्ट आपका 12 ही नजर आता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में मिलता है? इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल में, या फॉर्म में? तो इसका सही आंसर होगा टूल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर जो हमें मिलेगा वो है सबसे लास्ट वाला, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का यूज करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार हमारी वीडियोस में रिपीटेशन हुआ है, इसलिए मैं अदर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, ईमेल, मेल मर्ज के द्वारा, माइक्रो मर्ज के द्वारा, या मेगा मर्ज के द्वारा, या माइक्रोज मर्ज के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेल मर्ज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल स्पेस का, शिफ्ट स्पेस का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन का, या नन का? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस का, शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कमेंट अगर करना है तो हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, या कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या माना जाता है? आप अगर कोई भी सेल है उसमें ज़्यादा लार्ज वैल्यू बड़ी हो जा रही है तो हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास देखिए ट्रिपल हैज आ रहा है, सेल्स बड़ी हो जाती है और मान सही आता है, या यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आता है 4 हैज दिखता है या हैज नन दिखता है? तो जो इसका सही आंसर है वो पहला ट्रिपल हैज दिखता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल जो मर्ज सेल्स कमांड किस मेनू में पाया जाता है? फॉर्मेट में, स्टाइल में, शीट में, या एडिट में? तो इसका जो मेल मर्ज कमांड है वो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? तो बार बार आपके MS वर्ड में भी वही पूछा गया था, राइटर में भी पूछा गया, और यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम्स होते हैं? अब देखिए कॉलमों की संख्या पूछी गई। पहले हमारे जो कॉलम होते थे लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो 1024 होते थे, बट अभी चेंज हो के वो हमारे 16,384 कॉलम्स होते हैं। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट क्या होती है? किसी भी सेल को अगर हमें डिलीट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करेंगे, कंट्रोल डी का यूज करेंगे, डिलीट का। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल माइनस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है? अनटाइटल्ड के नाम से, कैल्क वन के, स्प्रेडशीट वन या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, अनटाइटल्ड वन के नाम से सेव होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो देखिए अगर हमें अपने लिब्रे ऑफिस में ये राइटर में डायरेक्ट क्लियर करना है फॉर्मेटिंग, तो कंट्रोल वी का या कंट्रोल एम का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का या कंट्रोल वन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस एम का यूज यहाँ पे करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट क्या होती है? अगर हम लोग अपने करंट विंडो पे हैं और उससे बाहर आना है तो कंट्रोल डब्ल्यू का या कंट्रोल की का यूज करेंगे, क्यू का, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू का यूज करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू पाए जाते हैं? आपके पास 8, 10, 12 और 14। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 10। हम लोग लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 10 मेनू पाए जाते हैं, कैल्क में भी 10 होते हैं, और जो हमारे पास राइटर होता है उसमें हम लोग 11 मेनू होती है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी स्लाइड को बंद करने के लिए इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस पी। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्वेट कर देगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में माइक्रोस कमांड किस मेनू में मिलता है? इंसर्ट में, स्लाइड में, टूल्स में या नन में? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है टूल्स में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या होते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कंट्रोल प्लस एन होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है या नन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे नन है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी या नन? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे नन। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में आता है? स्लाइड शो में, स्लाइड में, टूल्स में या नन में? तो इसका सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे स्लाइड में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अगर डुप्लीकेट करना है टेक्स्ट को तो हम लोग यहाँ पे किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस F3 का करेंगे, ऑल्ट F3 का करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 का करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ F3 का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सेव एज का शॉर्टकट की क्या होगी? सेव एज करेंगे F12, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस या कंट्रोल प्लस F12। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ मिलता है? प्रेजेंटेशन मिलता है, ड्राइंग टूल बार मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है या ऑल ऑफ द एबव मिलता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। मॉडम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर या डी डिक्स डेक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपके पास बी सही है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? HTML होता है, जावा होता है, TCP और IP होता है या ये सभी होता है? तो इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो TCP एंड IP है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है। इसका आंसर होगा 48 बिट। इंटरनेट के लिए पैसे किसे देता है? इंटरनेट के लिए पैसा किसे देता है? माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ISP के लिए, गूगल के लिए या गवर्नमेंट के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ISP के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जब भी कोई यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को कहते हैं क्या, एंड पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, फ्रंट पेज कहते हैं या बैक एंड पेज कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास होम पेज का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस है वैलिड है। देखिए www.nailetexam.com, www.nailet.exam.com या www.nailetexam या nailetexam@com। तो इसका सही आंसर होगा www.nailetexam.com, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 का, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस आसान करता है। आरपीसी, आईपी, डीएचसीपी या टीसीपी। तो इसका आंसर होगा आपके पास डीएचसीपी। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर प्रोग्राम है, डेटाबेस है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सर्च इंजन है वह एक ब्राउजर प्रोग्राम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा है वो क्या है? हमारे पास ब्राउजर प्रोग्राम है। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पे नेशनल इंटरनेट या नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कोड। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास सी। IPv6 एड्रेस की साइज होती है, आईपी एड्रेस जो है उसकी हमारी 128 बिट्स होती है, बाइट्स होती है, सॉरी बिट्स होती है। उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया था? उमंग ऐप जो है एक तरीके का एप्लीकेशन है जो हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया था। तो वो 23 नवंबर 2017 में, 10 दिसंबर 2017 में, 20 नवंबर 2017 में, 5 नवंबर 2017 में। तो इसका सही आंसर है 23 नवंबर 2017 में। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? फास्ट गेमिंग, फास्टैग मोबाइल गवर्नेंस या फ्लो गेमिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नमेंट्स के लिए ऑप्शन नंबर बी सही। हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं? 15 MB, 20 MB, 25 MB या 10 MB। तो इसका सही आंसर होगा 25 MB तक हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। IMPS का पूरा नाम क्या होता है? IMPS एक तरीके की आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की जो है पेमेंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ऑप्शन जो हमारा सही है इसका बी है। ई गवर्नेंस प्रक्रिया बदलाव करती है क्या? पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सभी। पारदर्शिता भी होती है, दक्षता भी होती है, जवाबदेही भी होता है। 2FA का पूरा नाम क्या होता है? टू फैक्टर एडिशन, टू फैक्टर वेरिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथराइज्ड या टू फैक्टर अनऑथराइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी है। ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? नोटपैड में, वर्कबुक में, मैसेज कंपोजिंग विंडो में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है मैसेज कंपोजिशन विंडो, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है इंडिया मार्ट क्या है? ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, ईमेल है या नन है। तो जो इंडिया मार्ट है हमारा ई कॉमर्स है। जीमेल के फाउंडर कौन है? जीमेल के फादर कौन है? जीमेल के फादर आपके प्यूल बंचिट, ऑप्शन नंबर बी सही है। ईमेल के मुख्य ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ होता है? बॉडी में, सब्जेक्ट में, सीसी में, बीसीसी में। तो इसका सही आंसर होगा बॉडी में, के क्योंकि जितना भी हमारा ईमेल है, ईमेल का कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम किसी को शेयर कर रहे होते हैं तो वो डेटा हमें बॉडी में अटैच कराना पड़ता है। इनमें से कौन सा मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट ट्रांजेक्शन, पेमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे सभी सही है, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की प्रणाली है? RTGS, कोर बैंकिंग, MICR या NEFT। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास NEFT। अगला क्वेश्चन है, बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु क्या होती है? बचत खाता अगर मैं खोलना है तो हम 5 साल, 10 साल, 15 साल या 18 साल। तो मिनिमम जो है वर्ष
हम लोग 10 साल तक की जब हो जाएंगे तो हम लोग न्यूनतम अकाउंट एज के हिसाब से अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस लेनदेन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितने रुपए की है? आप लोग बताइए जरा, मैं 2 मिनट का वेट करता हूं। आरटीजीएस लेनदेन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम जो सीमा होती है वो है हमारी यहाँ पे, आप न्यूनतम 2 लाख रुपए और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है आपका, आप न्यूनतम 2 लाख तो कर सकते हैं, अधिकतम कोई सीमा ही नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट भेज सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कैरेक्टर, ऊपर दिए गए दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नाउ योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन है, टीडीएस का फुल फॉर्म, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा, ऑप्शन नंबर सी से। बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है? बैंक में जो ड्राफ्ट निकलता है वो कौन जारी करता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, या पब्लिक सेक्टर बैंक? तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमआई का फुल फॉर्म जो है वो हमारा, ईएमआई जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जब कोई लोन लेते हैं तो हमें लोन वो डेटा को क्या करना होता है, चुकाना होता है। वह जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट होता है, वो उसको हमें चुकाना होता है। तो वह चुकाते कैसे हैं उस, हम लोग यहाँ पे, तो फुल फॉर्म जो होता है ये क्वाइटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएफ, पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही है, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। चेक की वैलिडिटी कब तक रखी जाती है? जब से जारी की जाती है उस तारीख से 4 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए, या 1 महीने के लिए है, कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कब तक रख सकते हैं। तो जारी की हुई तारीख से हम लोग 3 महीने तक इसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? ईमेल स्वैपिंग कहलाएगा, ईमेल स्नैपिंग कहलाएगा, या हैगिंग कहलाएगा, ये उपयुक्त तो सभी कहलाएगा। तो यह ईमेल आपका स्पूफिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी में अधिकतर इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? एमक्यूटीटी, जिगबी, या एक्सएमपीपी, या ऑल ऑफ द एबव? तो लगभग आईओटी में सभी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत प्रॉपर्टीज द्वारा देखने योग्य हो, जैसे उपलब्धता, इंटीग्रिटी, गोपनीयता, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा गोपनीयता। अगला क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शन तकनीकी एक नेटवर्क डेट्स को बेहतर बनाती है? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, नॉन ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोपनीयता, या व्यवधान, परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे जो हम लोग सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य ये है कि हम यहाँ पे हर चीज को क्या कर लें, छुपा लें, मतलब सिक्योरिटी दे दे, गोपनीय कर ले। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी है डाटा को देखना और प्रिंट करना, कठिनाइयों को बिना कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंचाना, या संसाधनों के डेटा का पृथक्करण और संरक्षण, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम ऑपरेशंस के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है? फिजिकल प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम, या ऑथराइजेशन प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है वह ऑथराइजेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? ये 3 बुनियादी घटक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कॉन्फिडेंसली, या इंटीग्रिटी, एंड अवेलेबिलिटी। तो ये जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो आपका सही है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। आपको देखिए अब यहाँ पे अटैक भी बहुत होते हैं, तो उसके लिए जो हमारे हैं ये सभी हैं। जैसे यहाँ पे डॉस अटैक हो गया, यहाँ पे शेल टिकिंग हो गया या स्लाइसिंग हो गया, तो ये सभी के सभी जो हमारे हैं वो सब खतरे के हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ एबव। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए खतरा करता है। जब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास यहाँ पे जो खतरा पैदा कर देता है वह कौन सा होता है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, कंप्यूटर वार्म होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है। तो यहाँ पे सभी के सभी खतरे होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।